हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के एग्जाम्पल 9 को करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपको कोई भी देखनी हो, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसके अलावा चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर आपको सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9 को। इसमें दे रखा है a sum of rupees 10,000 is invested at 8% simple interest पर ईयर। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है। आपने सिंपल इंटरेस्ट 8th क्लास में पढ़ा होगा एंड आई नो आपको याद नहीं होगा क्या है, और टू बी ऑनेस्ट आपको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको दोबारा पढ़ने की भी नीड नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल 9 में ये क्वेश्चन है एंड उसके अलावा इससे पहले भी कहीं पर था। हाँ, एग्जाम्पल 5.1 के पहले क्वेश्चन के 4th पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। तो बस आपके पास यही है, इसके अलावा आपको इसको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इतना हो गया। आगे बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो आपको हर ईयर के एंड का इंटरेस्ट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। आगे है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये जो इंटरेस्ट है ये एपी फॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले हम इतना करते हैं यहाँ तक। सबसे पहले हम हर ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट है उसको फाइंड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। ओके, प्रिंसिपल होता है जो मनी की बात आप कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये पैसा दे रखा है 10,000, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये मनी इन्वेस्ट करा जा रहा है, सो दिस इज योर प्रिंसिपल। एंड 8%, देखो परसेंट, ये जो परसेंट वाला होता है ये होता है रेट। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज रेट एंड इंटरेस्ट पर ईयर। अब हर एक साल की बात हो रही है, तो अब हम उसी ईयर के हिसाब से टाइम को भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा पहले साल के ईयर में जो इंटरेस्ट होता है, तो मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है, यानी कि दिस इज सॉरी दिस इज नॉट 10,000, ये 1,000 है। ठीक है, 1,000 इंटू में रेट, रेट है 8, और टाइम, टाइम यहाँ पे पहले साल की बात की है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपके पास कितना आ गया? 8 इंटू 1 8 और साथ में 10, तो ये आ गया 80। ठीक है, तो आपके पास पहले ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 80। इंटरेस्ट का मतलब तो आपको पता है ना, कि जब आप बेसिकली ब्याज, जैसे आप बैंक में जाके आपने मान लीजिए पैसा जमा किया, तो उसके बदले आपको बैंक भी तो कुछ पैसे देती है ना, तो वही बात की जा रही है यहाँ पर इंटरेस्ट की। ठीक है, तो पहले साल का हमने निकाल लिया। अब मैं लिखूंगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरे साल के एंड में क्या इंटरेस्ट होगा। तो अगेन फॉर्मूला सेम ही है, प्रिंसिपल यानी कि 1,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट भी सेम ही है, 8 ही है, बस टाइम चेंज होगा। यहाँ पे पहले साल का था तो 1 था, दूसरे साल का है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 2 16 और साथ में एक 0 आ जाएगा, तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे साल के एंड में कितना इंटरेस्ट हुआ? 160। इसी तरह हम तीसरे साल का निकाल लेंगे, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो सेम वैसे ही होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 1,000 इंटू में रेट, रेट भी सेम ही है, 8 ही है, इंटू में टाइम चेंज होगा, बस यहाँ पे 2 था दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा अपॉन में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 8 3 24
पहले रुपीस लिख लेते हैं, तो 8 3 24 और साथ में एक जीरो तो 240। ठीक है, ऐसे आप आगे चौथे साल का भी निकाल सकते हो, बट हमने 3 निकाल लिया, इतना इनफ है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये एपी बना रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो आपका ये है 80, पहले लिख दो 80। ठीक है, उसके बाद 160, फिर क्या है 240, और ये आगे से चलता जाएगा, आगे निकालते जाओगे और निकलता जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या एपी बना रहा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि सेम है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले ये है A1, ये है A2, ये है A3। सबसे पहले मैं A2 में से A1 को माइनस करता हूँ। ठीक है, देखो 160 है A2, A1 है 80, तो माइनस करो कितना आएगा। 160 में से माइनस करें, यहाँ साइड में मैं कर लेता हूँ। 160 में से माइनस करेंगे 80, तो 0 0। 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आएगा, तो कितना आ गया आपके पास 80। ओके, इसी तरह जैसे हमने A2 में से A1 को माइनस किए, इसी तरह A3 में से A2 को भी माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो A3 आपके पास है 240, इसमें से माइनस करेंगे A2 है 160, तो 240 में से माइनस करेंगे 160 को, तो 0 आ गया ये। अब ये बन जाएगा 14 में से 6 करेंगे कितना है, तो 8, और ये जाएगा 1 1 माइनस 1 0, तो आपके पास 80 यहाँ पर भी आ गया। तो देखो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया है, 80 80, कॉमन डिफरेंस इनका सेम है। तो अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका जो है वो सेम है, इसीलिए ये एपी बना रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ कि सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट फॉर्म्स एन एपी। ओके, तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए एपी बना रहा है। ठीक है, तो देखो यहां तक हो गया कि डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट एपी बनाते हैं, तो हाँ कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी बना रहे हैं। अब आगे बोला है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो आपको ये जो दे रखा है इसकी मदद से बनाना है कि 30 ईयर्स के एंड में इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो आपने जो अभी तक क्वेश्चन किया कि पहले साल के एंड में कैसे निकाला, दूसरे साल के, तो आप वैसे भी 30 साल के एंड में भी आप निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे लिख देता हूं कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स। ठीक है, तो 30 ईयर्स के एंड में क्या करेंगे, फॉर्मूला तो अगेन वही सेम ही है कि प्रिंसिपल आपको यही दे रखा है ऊपर, देखो 1000, तो ये है 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट भी 8 ही है, इंटू में टाइम। अब देखो टाइम 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 आ गया, अपॉन में 100 होता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 24 आ गया, एक जीरो यहाँ का एक जीरो यहाँ का, तो आ गया 2400 रुपीज। ओके, अच्छा एक और चीज है, ये तो आपने इस तरीके से कर लिया। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो क्योंकि आपने यहाँ पर एपी बनाई थी, ये जो आपने एपी बनाई थी आप इससे भी कर सकते थे। कैसे, जैसे ये पहला वाला है A1, दूसरा वाला है A2, तीसरा है A3। ऐसे आपको अगर 30 ईयर्स के एंड वाला निकालना होता तो वो क्या आता, A30 होता। ठीक है, तो आप कैसे निकालते A30, तो फॉर्मूला वही होता है A प्लस N माइनस 1 और साथ में D। तो A30 क्या होगा, देखो A प्लस N की जगह पे यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये AN का फॉर्मूला होता है ना, देखो ये AN का फॉर्मूला होता है, तो N की जगह पे यहाँ पे 30 है, तो दिस विल बी 30 माइनस 1 साथ में D। तो यहाँ पे चलो वैल्यूज भी पुट कर देते हैं साथ साथ। ए पहली टर्म एपी क्या है 80, ठीक है, प्लस 30 माइनस 1 होता है 29, और साथ में डी कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 80, ये हो जाएगा 80 आपके पास। ओके, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा A30 विल बी इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 80, तो 29 को 8 से करो कितना आएगा, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 प्लस 7, तो 16 प्लस 7 आ जाएगा 23। ठीक है, तो 232 आ गया, और साथ में 80 से करना था तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा, है ना।
तो यह गया 2320, 2320। अब इसको ऐड करेंगे 80 और 2320 को ऐड करेंगे, तो इसी में 80 ऐड कर दो तो हो जाएगा 0। 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, 3 + 1 4 और 2 आ गया 24। देखो सेम चीज है ना, 2400 ही तो आया, इससे भी आया और इससे भी आया। ठीक है, तो आप कोई भी तरीके से कर सकते हो। आप अगर ऐसे सोचते हो कि जैसे हम सारे का निकाल रहे हैं तो इस तरीके से निकाल लो, या फिर अगर आपके दिमाग में आता है कि आपने एपी यहाँ पे ये वाली बना ली थी तो इस एपी की मदद से आपको निकालना है, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 9। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल 10 को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।